कांग्रेस नेता उदित राज ने अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अमेरिका की नीतियां भारत को पंगु बना रही हैं। उन्होंने कहा कि आभूषण, कपड़ा और मत्स्य पालन जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हैं, जिससे लाखों लोगों की आजीविका संकट में है। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और युवाओं को नौकरी के अवसर नहीं मिल रहे। उन्होंने चेतावनी दी कि H-1B वीज़ा रद्द होना भारतीय पेशेवरों के लिए बड़ा झटका होगा। उदित राज ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति विफल है और ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही अपनी मांगें उठा रही है और ये आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सूर्या हांसदा की बेरहमी से हत्या को सरकार मुठभेड़ बता रही है, जबकि ये सच नहीं है। भाजपा ने स्पष्ट रूप से मांग की है कि इस हत्या की जांच CBI से कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। मरांडी ने कहा कि ये सिर्फ सूर्या हांसदा के परिवार की मांग नहीं बल्कि पूरे झारखंड की जनता की न्याय की पुकार है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने RSS शताब्दी समारोह में संघ प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उनका भाषण देखने, सुनने और समझने लायक है। उन्होंने कहा कि मोहन भागवत ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मुद्दों पर गहराई से विचार रखते हुए उन्हें सरल और सार्थक तरीके से प्रस्तुत किया। नकवी ने कहा कि उनका संदेश केवल संगठन के लिए नहीं बल्कि पूरे देश और समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने विश्वास जताया कि ये संबोधन भारत की एकता, संस्कृति और भविष्य की दिशा तय करने में सहायक सिद्ध होगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कांग्रेस और राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन है। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा समाज में नफरत फैलाती है और यही राजद का चरित्र रहा है, जिसमें अब कांग्रेस भी शामिल हो गई है। सम्राट चौधरी ने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्य ये समझने में नाकाम रहे हैं कि ये कोई राजतंत्र नहीं बल्कि लोकतंत्र है। जनता सब कुछ देख रही है और सही समय पर जवाब देगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मर्यादा और संयम बनाए रखना आवश्यक है। रालोद नेता मलूक नागर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि महागठबंधन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के लिए कोई ठोस मुद्दा या नीति नहीं बची, इसलिए वो केवल अभद्र भाषा का सहारा ले रहा है। मलूक नागर ने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब मोदी जी को गाली दी गई वे और अधिक मजबूत होकर जनता के बीच उभरे हैं। जनता इसका उचित जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने बार बार बिहार और बिहारियों के DNA पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान न केवल अपमानजनक हैं बल्कि बिहार के गौरव और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। नित्यानंद राय ने चेतावनी दी कि बिहार की जनता सब कुछ खुली आंखों से देख रही है और सही समय आने पर ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि बिहारियों का सम्मान किसी कीमत पर आहत नहीं किया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सबूत पेश किए गए हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि भाजपा ने धोखाधड़ी की है। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने भाजपा और चुनाव आयोग पर चोरी का आरोप नहीं लगाया था, लेकिन सबूत सामने आने के बाद ये कहना पड़ा। राहुल गांधी ने भाजपा सांसदों को चेतावनी देते हुए कहा कि अब तक केवल कर्नाटक के सबूत दिए गए हैं, आने वाले दिनों में लोकसभा, हरियाणा और अन्य राज्यों के भी सबूत पेश किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये साबित होगा कि भाजपा और RSS वोट चुराकर चुनाव जीतते हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता अधिकार यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार है और यही वो जगह है जहां भाजपा और उसका सह प्रायोजक चुनाव आयोग लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये केवल आपके मतदाता अधिकारों पर हमला नहीं है बल्कि आपके अस्तित्व पर भी सीधा वार है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वे लोकतंत्र और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने शासनकाल में वोट चोरी करके ही सरकार चलाई होगी, इसलिए उन्हें हर जगह वोट चोरी ही दिखाई देती है। बावनकुले ने कहा कि भाजपा जनता के विश्वास और सेवा के आधार पर चुनाव जीतती है, कि किसी धांधली से। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस निराधार आरोप लगाकर लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता बार बार कांग्रेस को नकार चुकी है और आगे भी जवाब देगी। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में आई बाढ़ पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब डूब रहा है और लोग तबाही का सामना कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल तमिलनाडु में मौज मस्ती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने राहत सामग्री के नाम पर आटे की थैलियां फेंकी जो उतरते ही फट गईं, जिससे पीड़ितों को कोई लाभ नहीं मिला। सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब गंभीर संकट से जूझ रहा है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है और जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हो रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि सरकार के हालिया फैसले किसानों को बर्बाद करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 90% किसानों को इन नीतियों की जानकारी तक नहीं है और कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने से भारतीय किसान संकट में पड़ जाएंगे। अब 40 दिनों तक अमेरिकी कपास बिना शुल्क के आएगा, जिससे उनका माल नहीं बिक पाएगा। विदेश नीति पर केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप कायर हैं, पर मोदी चुप हैं। अगर ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो हमें 100% लगाना चाहिए था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।